प्रेज द लॉर्ड। गौर करें, यहां पर एंटी क्राइस्ट को अधिकार दे दिया गया। आपको मालूम ये कौन सा अधिकार है? किसी को मालूम है? यही अधिकार पहले भी देने के विश्व में लूसीफर ने किसी से डिस्कस की थी। ये जो अधिकार यहां दिया गया, यही अधिकार आपको मालूम है, मैं कोई किताब पढ़कर नहीं आया, बल्कि मैं परमेश्वर के सामने बैठा था और प्रभु ने मुझे कहा, विनोद ध्यान से सुन, यही वो अधिकार है जिसके विश्व में लूसीफर ने मुझसे डिस्कस की थी। मैंने बोला, प्रभु वो कहां पर? परमेश्वर ने बोला, मत्ती 4 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत को जरा पढ़। जैसे ही मैंने पढ़ा तो मैं हैरान हो गया। अरे माय गॉड, सुनिए वहां क्या लिखा है। लूसीफर जब यीशु मसीह को आत्मा जंगल में लेकर गया तो लूसीफर वहां पर आया। उसने 2 बातों में उसकी परीक्षा की और तीसरी बात में क्या कहा कि वह और ऊंची पहाड़ी पर यीशु को लेकर गया। हाँ या ना? किसने पढ़ा है? पढ़ा है? कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा, जरा पढ़ लो। मत्ती 4 अध्याय 8वीं आयत। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। फिर इब्लिस यानी लूसीफर उसे फिर ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर। सबसे पहले क्या दिखाया? सारे जगत के राज्य, सारे जगत के राज्य, वैभव दिखाया, शानो शौकत, कितना प्रॉफिट आता है, जहाज बनाओगे तो ये मिलेगा, वो ऐसा वैसा, बड़ा मजे हैं इस जगह पर, बड़ी मस्ती है यहाँ पर, दुख नहीं है, संकट नहीं है, मजे ही मजे हैं, एसी चलाओ तो मजे। किसको सुनाई दे रहा है? वैभव दिखाया, अलग अलग वस्तुएं दिखाई, शानो शौकत दिखाई और बड़ी बड़ी चीजें दिखाई जी। और उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। रुको, क्या कहा कलीसिया? हाँ, यदि तू गिरकर नहीं, झुककर मुझे प्रणाम करे। झुका कहाँ जाता है? राजा के सामने, सम्राट के सामने, और वो अपने आप को, अरे भाई इसकी हिम्मत तो देखो, मेरे यीशु के सामने कैसे बदतमीज आदमी बात कर रहा है। आदमी भी नहीं कहूंगा इसको, तो आदमी भी बनने का अधिकार नहीं है। तभी तो परमेश्वर ने शैतान बनाया इसको। किसको सुनाई दे रहा है? इसकी हिम्मत देखो कैसे बात कर रहा है। किसको सुनाई दे रहा है? सुने ध्यान से, शैतान की हिम्मत देखिए आप। यहां हिम्मत दिखाई जा रही है उसकी हिम्मत देखिए। सर्वशक्तिमान किसके सामने? सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक के सामने बोल रहा है। कई लोग मुझे पूछते, अपोस्टल जी इसकी हिम्मत देखिए, ये आपके साथ सामने कैसे बात कर रहा है। मेरे सामने क्या, लूसीफर शैतान यीशु मसीह के सामने बात करता तो मैं कौन हूं? बाइबल कहती है, यदि इन्होंने मेरा विरोध किया तो तुम्हारा भी विरोध करेंगे। इन्होंने मुझे कोसा तो तुम्हें भी कोसेंगे। समझ पा रहे हैं? हम आगे बढ़ेंगे, आगे चलें जी। यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं, हाँ, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। गिरकर प्रणाम पुराने समय में सेना या सेना के अंदर वहां काम करने वाले लोग किसको करते थे? राजा को। इसकी हिम्मत देखिए, ये अपने आप को राजा समझ रहा है। ये सोच रहा है मैं दुनिया का सरदार हूं, और ये सच है, वो दुनिया का सरदार है। किसको सुनाई दे रहा है? बाइबल में लिखा है वो दुनिया का सरदार है, उसके वश में है बहुत सी चीजें। ध्यान दें, आपको मालूम है इस वक्त क्या हो रहा है? किसी को समझ आ रहा है? प्रार्थना करने वाले भी पाप में गिर रहे हैं। आराधना करने वाले, जिनके साथ यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए, जिनकी आंखें नहीं आगी, वो भी पाप में खड़े हैं। जिनकी किडनी को परमेश्वर ने नया कर दिया, वे भी पाप में खड़े हैं। जिनको यीशु मसीह ने अनोखे तरीके से बदल दिया, पहले वो टेररिस्ट थे, उनकी जिंदगी को बदल दी, और उन्होंने परमेश्वर के साथ वायदा किया था कि परमेश्वर मौत तक हम तेरे साथ ईमानदार। बैप्टिज्म के टाइम में बोलते हैं, हाँ या ना, हम चर्च में ईमानदार रहेंगे, हाँ या ना, हम मौत तक तेरे साथ ईमानदार रहेंगे। लेकिन फिर भी ध्यान से सुनिएगा, कौन से चर्च में आपको बने रहना है? उसी चर्च में जहां पर आपकी आत्मिक उन्नति होती हो, आपकी आत्मिक ग्रोथ होनी चाहिए।
आपको वहां पर गुलामी पन ना लगे कि मैं गुलाम हूं, बल्कि आपको यह लगे मैं भेड़ हूं, और वो भेड़ जिसके गले में पटा नहीं डाला जाता। ध्यान दें, मैं फिर से उसी जगह पर आता हूं जहां लिखा है कि यीशु मसीह को क्या कहा गया कि मैं तुझे सारा राज्य दे दूंगा, सारा साम्राज्य दे दूंगा, तुझे केवल एक काम करना होगा। वो क्या है? यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं तुझे पूरा संसार, सुनिए ध्यान से, एक अकेले जर्मन कंट्री की बात नहीं हो रही थी, एक अकेले इजराइल कंट्री की बात नहीं हो रही थी, पूरे जगत की बात हो रही थी कि मैं पूरा जगत तुझे दे दूंगा। इट मीन्स वो कुछ तो पावर रखता था, तभी तो उसने इतनी बड़ी बात बोली। और यीशु मसीह ने पलटकर उससे ये नहीं कहा तेरे पास क्या है बेवकूफ बना रहा है, क्या है तेरे पास, कौन सी ताकत है, कौन सा लाइसेंस है तेरे पास, दिखाना। यीशु मसीह उसको कुछ नहीं बोले। इस बात को उन्होंने काटा कैसे? प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कैसे उसकी बात को काटा? उसने ये नहीं कहा तेरे पास कौन सा लाइसेंस है भाई, क्या अधिकार है तेरा, लेकिन यीशु मसीह को मालूम था इसके पास अधिकार है। यीशु मसीह को पता था संसार के ऊपर ये सरदार है। किसके इसको समझ आ रही है? ये संसार का सरदार है। बाइबल में लिखा है वो शैतान आरंभ से हत्यारा है और वो लोगों में फूट डालता रहा, और लिखा है कि वो संसार के ऊपर सरदारगिरी अपनी हुकूमत चलाता है। लेकिन ध्यान दे इस बात के ऊपर, उसको कहा गया कि वो सारा अधिकार उसे दे दिया गया। पढ़े, फिर से पढ़े। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन, उस अजगर ने अपना सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया, और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। कहां दिया? नरक में नहीं, पृथ्वी की बात हो रही है। अधिकार उसे दे दिया गया। ये वही अधिकार था जिस अधिकार की बात लूसीफर ने यीशु मसीह के साथ मत्ती 4 अध्याय उसकी 8 और 9वीं आयत में वो जिक्र करता है। सुने यीशु मसीह क्या रिप्लाई देते हैं, पढ़ें जी। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा। हाँ, यीशु ने उससे क्या कहा? हे शैतान दूर हो जा। इसका मतलब वो लालच दे रहा था, इसका मतलब वो प्रलोभन दे रहा था, इसका मतलब वो ऑफर दे रहा था। चर्च, आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो लोग परमेश्वर की सेवा में आते हैं उनके पास रुपए पैसे का, जॉब का ऑफर आता है, प्रलोभन आता है, और फिर आप कहते हैं मेरे पास 22,000 20,000 30,000 का ऑफर आया था। मेरे को तो बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तू 30,000 रुपये तुझे देंगे, है ना, यहां क्या मिल रहा तुझे? वो कहेगा जी लव ऑफ गिफ्ट देते हैं। अच्छा, लव ऑफ गिफ्ट कई बार ज्यादा हो जाता है, कई बार कम हो जाता है। लव ऑफ गिफ्ट देते हैं, मुझे स्टाइपेंड देते हैं, कभी 2,000 कभी 1,500 रुपये। बस, अरे तेरी जो अहमियत है ना, तेरी जो हैसियत है 30,000 40,000 5,000 50,000 के बराबर है। अच्छा, माय गॉड। हो, शैतान को, लूसीफर को अच्छी तरह पता है बंदे को कहां गिराना है, क्योंकि वो भाई साहब पैतरे खेलता आया है। उसने दाऊद जैसे गिराए हैं, उसने शिमशोन जैसे गिराए हैं। उसको मालूम है गर्ल, गोल्ड, ग्लोरी, ये 3 जी को कैसे इस्तेमाल करना है। उसको अच्छी तरह पता है किसकी कमजोरी क्या है। ध्यान से सुनिएगा, आपकी कमजोरी को शैतान पकड़ता है, आपकी वीकनेस को शैतान पकड़ेगा। अगर आपके बार बार आपको गुस्सा आता है, वो आपकी कमजोरी पकड़ लेगा। अगर आपको बार बार जरा सी बात के ऊपर चिड़चिड़ापन होता, वो आपकी कमजोरी पकड़ लेगा। अगर आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, अगर आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, मेरे बारे में उसने ऐसा कहा, आपके बारे में विरोधी खड़े करेगा। जो आए तीसरे दिन आपके बारे में गंदा बोलेंगे, आपके बारे में भद्दा बोलेंगे। मालूम नहीं क्यों मेरे बारे में ऐसा बोला जाता है। और लूसीफर कहेगा और गुस्सा कर, हो गुस्सा आ रहा है इसको, और 3-4 लोगों को कॉल करवाओ, बोलो इसको डिप्रेशन में लेकर जाओ, क्योंकि ये बंदा परमेश्वर के काम को अच्छी तरह कर रहा है। किस किस को सुनाई दे रहा है? और वो
एंटी हो जाता है, क्योंकि वो एंटी क्राइस्ट है, मसीह का विरोधी है, वो मसीह के काम को रोकने वाला है, वो मसीह को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, वो मसीह को आगमन में आता हुआ नहीं देखना चाहता, वो मसीहों को आगमन में जाता हुआ देखना नहीं चाहता, वो बल्कि उन्हें नाश करना चाहता है। पर ध्यान दीजिएगा चर्च, यहां पर मत्ती 4 अध्याय उसकी 8वीं और 9वीं आयत में वही अधिकार है, ये वही अधिकार है जो पहले यीशु मसीह के साथ वो डील करने आया था। किस किस को समझ आ रही है? लेकिन यीशु मसीह ने उसकी डील को लात मारी। यीशु मसीह ने कहा, जग दबा, मुझे तेरी डील पसंद नहीं आई, मुझे मेरे पिता की डील पसंद है। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चर्च, आपके साथ आज शैतान अलग अलग डील लेकर आता है, अलग अलग तरीके से प्रलोभन लेकर आता है, ताकि आप आराधना ना कर पाए, आप परमेश्वर की महिमा ना कर पाए, आप परमेश्वर के प्रचार ना कर पाए, आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा ना उठा पाए, आप परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर की तारीफ को और ज्यादा ना कर पाए। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, पूरी दलेरी के साथ बोल रहा हूं, पूरे हियाब के साथ कह रहा हूं, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, इस अंधकार जिसका नाम लूसीफर है, बचाए जाओ, अपना जीवन उसके हाथों में सौंप दो। वो यीशु आपको बचाने की सामर्थ रखता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको सही तरीके से समझने की जरूरत है। मैं हैरान हो गया जब यीशु मसीह ने ये रेवलेशन मेरे ऊपर डाला कि विनोद देख, ये वही अधिकार है, ये वही अधिकार है जो मत्ती 4 अध्याय उसकी 8वीं और 9वीं आयत में लूसीफर ने मेरे सामने रखा था। और इसी अधिकार को लाकर अजगर को लूसीफर ने दिया, और अजगर ने एंटी क्राइस्ट को दिया, और एंटी क्राइस्ट अब उस अधिकार का इस्तेमाल करने पर है। 3.5 साल तक एंटी क्राइस्ट वहां पर अपने अधिकार का इस्तेमाल करेगा। गौर से सुनिएगा, एक समय करेगा, 2 समय करेगा, आधा समय करेगा, यानी कि 42 महीने। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को, एक समय करेगा, 2 समय करेगा, आधा समय करेगा, और इसका मीनिंग है 42 महीने। किस किस को सुनाई दे रहा है? 42 महीने, और 42 महीने का मतलब है 1260 दिन। कितना? 1260 दिन तक वो इस्तेमाल करेगा इस अधिकार को। पर ध्यान से सुनिएगा, इस्तेमाल करेगा किन के ऊपर इस्तेमाल करेगा? जिन्होंने कलीसिया से हाथ छोड़ दिया है, जो मसीह की देह से अलग हो गए हैं, जो परमेश्वर के बदन से अलग हो गए हैं, जो अपनी मनमानियां कर रहे हैं, अपनी मर्जी कर रहे हैं। आपको मालूम है इन दिनों में क्या हो रहा है? लोगों को 6 दिन दिए गए थे। लोगों को परमेश्वर ने काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए 6 दिन दिए थे। लेकिन आज आदमी इतना सेल्फिश हो गया है, इतना मतलबी हो गया है, इतना घमंडी हो गया है, इतनी बड़ी बड़ी डींगे मारता है कि वो 7वें दिन को भी चुरा रहा है। 7वें दिन भी चर्च जल्दी खत्म हो जाए भागने की तादाद में होता है। 7वें दिन भी जल्दी, बस 2 घंटे या 3 घंटे का समय वाला चर्च ढूंढ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं नहीं, जितने चर्च थोड़े समय के लगते हैं ये बाइबल उनके विरोध में है। नहीं विश्वास तो आप एक बार मेरे साथ बैठ जाइए बाइबल से। मैं चैलेंज देता हूं इस बात को, बाइबल से साबित करके दिखाऊंगा कि यीशु मसीह के न्यू टेस्टामेंट के जो चर्च हैं वो लंबे चलते थे। Praise the Lord। अरे गौर करें, आप ऐसे देश में रह रहे हैं, ऐसे देश में रह रहे हैं जिस देश को परमेश्वर ज्यों का त्यों कर रहा है।